Hello. Hello. Am I audible to all of you? Hello. Yes, sir. Pankaj sir, can we start the class or wait for 2-3 minutes? Because there are only 6 students is there. So please start. Okay, sir. Sir, you can start. Don't Okay. wait for them. Okay, sir. Okay, sir. No. Okay, sir. No problem. They are not VIPs. Yeah. So good afternoon to everyone. So today we will perform. There are 2 experiments. Our first experiment is step down DC chopper. Okay, step down DC chopper, that is buck chopper, and our second experiment is 3-phase AC voltage controller with delta connected balance resistive load. Okay, so first of all we would first go to our first experiment and discuss some theory about our first experiment. Our first experiment is related to buck converter step down DC chopper, that is buck converter. Okay, so in the buck converter it operates step down operation. Okay, and it uses SMPS techniques, that is switch mode power supply, and buck converter use battery and power items. Like also you can use it is in power consumption circuit. Okay, so in the buck converter you can see in the screen the circuit of the buck converter. The circuit of the buck converter. Okay, in the buck converter circuit you can see one switch is there and one inductor, capacitor and diode and load is there. Okay, so what is the operation of the buck converter? So first of all, when the source voltage is applied, then current flow through the करंट ए से फ्लो होगा. अगर हम सोर्स वोल्टेज में बीएस अप्लाई करेंगे तो करंट फ्लो होगा ए, उसके बाद स्विच से जाएगा इंडक्टर के थ्रू लोड में आएगा एंड लोड से फिर करंट जाएगा पॉइंट बी में जाएगा. ओके, सो जब ये स्विच हम लोग जब ऑन कंडीशन में रहेगा तब करंट सप्लाई वोल्टेज अप्लाई करने के बाद ए टू इंडक्टर एंड देन इंडक्टर टू लोड एंड लोड टू फिर सप्लाई में ये ऐसे करंट इस तरीके से करंट फ्लो होगा. ओके, here you can see how the current flowing through in the on state. You can see the yellow color indication. When the switch is on, the current flow in this direction. Okay, and जब current स्विच जब ऑन रहेगा तब इंडक्टर के बीच में करंट क्या, इंडक्टर के बीच में वोल्टेज क्या होगा, इंडक्टर के बीच में जो वोल्टेज होगा वो सप्लाई के इनपुट वोल्टेज माइनस आउटपुट वोल्टेज के इक्वल होगा. ओके, इनपुट वोल्टेज माइनस आउटपुट वोल्टेज का इक्वल इंडक्टर का वोल्टेज होगा. जब ये ऑन कंडीशन में रहेगा तब इंडक्टर क्या करेगा, उसके बीच में करंट को स्टोर करता रहेगा एंड करंट लोड के बीच में भी, लोड के अक्रॉस भी करंट फ्लो होता रहेगा. ओके, जब ये ऑन कंडीशन में रहेगा. जब ये ऑफ कंडीशन में रहेगा, इस सर्किट बक कन्वर्टर जब ऑफ कंडीशन में रहेगा तब क्या होगा, तब जब स्विच जब ऑफ कंडीशन में रहेगा तब ये इंडक्टर के अक्रॉस में जितना करंट स्टोर हुआ था वो करंट क्या होगा, लोड के अक्रॉस से फ्लो होगा थ्रू द डायोड. therefore हम लोग जो डायोड ऐड किए थे, ये जब सर्किट ऑफ कंडीशन में आएगा तब जो इंडक्टर के अक्रॉस में जो करंट स्टोर किया गया था, ये करंट अक्रॉस लोड के अक्रॉस में डायोड से फ्लो होता जाएगा. इंडक्टर, लोड, फिर डायोड के अक्रॉस में ये फ्लो होता जाएगा. ठीक है, एंड बक कन्वर्टर का वेवफॉर्म कैसे बनेगा, जब हम लोग आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म कैसे बनेगा, जब सर्किट ऑन कंडीशन में रहेगा. जब सर्किट तुम लोग देख पा रहे हो,
जब सर्किट ऑन कंडीशन में रहेगा तब आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, सोर्स वोल्टेज के इक्वल होगा। ठीक है, सोर्स वोल्टेज के इक्वल होगा। मगर जब स्विच जब ऑफ कंडीशन में रहेगा तब आउटपुट में कोई वोल्टेज नहीं रहेगा, ये ऑफ कंडीशन में रहेगा। ये टी ऑन एंड टी ऑफ। टी ऑन जब स्विच को ऑन हम लोग करेंगे तब टी ऑन कंडीशन में आउटपुट वोल्टेज हम लोग को रिसीव होगा, मगर जब स्विच ऑफ कंडीशन में रहेगा तब आउटपुट के अक्रॉस में हम लोग को कोई वोल्टेज हम लोग रिसीव नहीं करेंगे। ठीक है, रिसीव नहीं होगा। उसके बाद देखो इंडक्टर के आईएल, इंडक्टर का करंट कैसे होगा, इंडक्टर का करंट का वेवफॉर्म कैसे बनेगा। इंडक्टर जब स्विच ऑन कंडीशन में रहेगा तब क्या होगा, तब करंट अक्रॉस इंडक्टर फ्लो होता रहेगा, और इंडक्टर के अक्रॉस में जब करंट फ्लो होता रहेगा ऑन स्टेट में तब इंडक्टर के अक्रॉस में करंट स्टोर होता रहेगा। तो करंट इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग I minimum to I maximum in the IL waveform. Okay, and when the जब ये ऑफ कंडीशन में रहेगा, जब स्विच को ऑफ हम लोग कर देंगे तो क्या होगा, तो इंडक्टर के अंदर में जितना करंट स्टोर हो चुका था वही करंट अक्रॉस द डायोड में अंदर में फ्लो होता रहेगा। आई मैक्स टू आई मिनिमम, इधर पर देखो आई मैक्स टू आई मिनिमम जब स्विच ऑफ कंडीशन में रहेगा तब इंडक्टर के अक्रॉस में करंट फ्लो होता जाएगा। इसी तरीके से इंडक्टर के अक्रॉस में करंट आई मिनिमम टू मैक्सिमम ऑन कंडीशन में, एंड जब स्विच ऑफ रहेगा तब करंट आई मैक्स टू आई मिनिमम इसमें फ्लो होता रहेगा। ठीक है, आई मिनिमम में देखो जब मैक्सिमम टू मिनिमम ऑफ कंडीशन में है तब इंडक्टर के अंदर में जितना करंट स्टोर हो रहा था वो तो डिक्रीज करेगा, इसलिए देखो ये धीरे धीरे वेवफॉर्म डिक्रीज हो रहा है। फिर जब ये ऑन कंडीशन में आएगा तब क्या होगा, इंडक्टर जब स्विच जब ऑन कंडीशन में रहेगा इंडक्टर करंट स्टोर करता रहेगा, और ये वेवफॉर्म देखो इनिशियली ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो डायोड के अक्रॉस में, डायोड के अक्रॉस में वेवफॉर्म कैसे बनेगा, यू कैन क्लियरली सी द वेवफॉर्म अक्रॉस द आईडी डायोड। डायोड के अक्रॉस में जब जब तब स्विच ऑन कंडीशन में रहेगा तब डायोड के अक्रॉस में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि तब करंट थ्रू द इंडक्टर एंड लोड के अक्रॉस में करंट फ्लो हो रहा था। डायोड के अक्रॉस में ऑन पोजीशन में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था। ओके, वन सेकेंड। ओके, करंट फ्लो हो रहा था ऑन कंडीशन में, देन इंडक्टर के अक्रॉस में करंट का वेवफॉर्म क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो रहा है ऑन स्टेट में। अगर जब स्विच को हम लोग ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, तो इंडक्टर के अक्रॉस में जितना करंट स्टोर हुआ था वो अक्रॉस लोड एंड डायोड के अक्रॉस में फ्लो होता रहेगा। तो ऑफ कंडीशन में डायोड के अक्रॉस में करंट का वेवफॉर्म हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, ये देखो ऑफ कंडीशन में डायोड के अक्रॉस में करंट फ्लो हो रहा है, करंट का वेवफॉर्म जनरेट हो रहा है। ओके, फिर जब स्विच को हम लोग ऑन कर देंगे क्या होगा, तो करंट कहां से फ्लो होगा, करंट अक्रॉस द इंडक्टर एंड लोड के अक्रॉस में करंट फ्लो होगा। तो डायोड के अक्रॉस में करंट फ्लो नहीं होगा जब ऑन कंडीशन में रहेगा। फिर ये डायोड के अक्रॉस में कोई करंट हम लोग आउटपुट डायोड के अक्रॉस में कोई करंट वेवफॉर्म नहीं बन रहा है। ठीक है, फिर इनपुट करंट को हम लोग इनपुट करंट को वेवफॉर्म हम लोग देख लेंगे। इनपुट करंट का देखो जब स्विच को हम लोग ऑन कंडीशन में रखेंगे तो इनपुट करंट देखो इनपुट करंट का वेवफॉर्म बन रहा है। ठीक है, इनपुट करंट हम लोग को इनपुट करंट मिल रहा है, मगर जब ये स्विच को ऑफ कर देंगे तो इनपुट के अक्रॉस में कोई भी करंट हम लोग को नहीं मिल रहा, इसलिए देखो नहीं मिल रहा इधर पर। ठीक है, ये जीरो है। ओके, एंड जब फिर हम लोग जब ऑन कंडीशन में आएंगे तब इनपुट के अक्रॉस में हम लोग क्या होगा, हम लोग करंट फ्लो होगा, इसीलिए देखो करंट का वेवफॉर्म बन रहा है। ओके, ठीक है, तो दैट इज द बक कन्वर्टर। नाउ come to the our next experiment, that is three phase AC voltage controller. So today we are going to perform our discuss our second experiment, that is three phase AC voltage controller. Okay, you can see the one second.
Please wait, network issue is there. Hello. Is my computer screen is visible? Okay. So our second experiment today, we will discuss our second experiment, that is three-phase AC voltage controller. Okay. So in the AC three-phase AC voltage, am I audible to all of you? Hello. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So in our second experiment, that is three-phase AC voltage controller. So why we use three-phase AC voltage controller? We use how to fix AC three-phase power to variable AC three-phase power conversion. Basically हम लोग एक fixed AC three-phase power variable power को हम लोग three-phase fixed power को three-phase variable पावर में हम लोग कन्वर्शन करने के लिए ये थ्री फेज वोल्टेज कंट्रोलर का यूज करते हैं. ठीक है, थ्री फेज फिक्स्ड पावर को थ्री फेज वेरिएबल पावर में कन्वर्शन करने के लिए बेसिकली ये थ्री फेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर हम लोग यूज करते हैं. And you can see that here is the basic circuit of the three phase AC voltage controller. Okay. And इधर पर सर्किट में देखो, in the basic circuit of three phase AC voltage controller, in this circuit the three phase power supply is there. This is the three phase AC power supply RYP, that is the input three phase AC power supply is there. Okay. And इसमें देखो हम लोग तीनों हम लोग 6 एससीआर को यूज किए हैं. ठीक है, 6 एससीआर को यूज किए हैं. 2 एससीआर को हम लोग एंटी पैरेलल में कनेक्ट करके एक फेज के साथ कनेक्शन कर दिए हैं. ठीक है, तो 2 एंटी पैरेलल फेज कनेक्टेड इन ए सिंगल फेज. जब हम लोग 2 एससीआर स्विच को एंटी पैरेलल में कनेक्ट करके उसको हम लोग एक फेज के साथ आर फेज के साथ कनेक्ट कर दिए हैं. फिर उसी तरीके से हम लोग 2 एससीआर को T3 है, 2 एससीआर को हम लोग कनेक्ट करके फिर वाई फेज के साथ एंड 2 एससीआर को एंटी पैरेलल में हम लोग कनेक्ट करके बी फेज के साथ हम लोग कनेक्ट कर दिए हैं. ओके. एंड उसके बाद एंड कनेक्ट दिस एंटी पैरेलल फेज टू आर वाई बी फेज. ठीक है, तो इस फेज को फिर से हम लोग आउटपुट फेज के साथ आर वाई बी, ये तीनों आउटपुट फेज के साथ हम लोग कनेक्शन कर दिए हैं. ओके, दैट इज द बेसिक सर्किट ऑफ द थ्री फेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर. हम लोग थ्री फेज पावर सप्लाई लिए हैं, उसको हम लोग हर फेज के साथ हम लोग 2 एंटी पैरेलल एससीआर को कनेक्ट करके उसको हम लोग आउटपुट फेज के साथ कनेक्शन कर दिए हैं. इसी तरीके से सिमिलर वाई एंड बी फेज को भी हम लोग एससीआर का 2 एससीआर को एंटी पैरेलल में कनेक्ट करके फिर उसको आउटपुट का वाई फेज के साथ एंड बी फेज के साथ कनेक्शन कर दिए हैं. ठीक है, next you can see here three phase input. Here you can see here that three phase input power supply waveform. Okay, here you can see the three phase input power supply waveform is there and in 6 pulse form. Okay, हम लोग 6 pulse में हम लोग three phase input power supply को waveform हम लोग इधर पर देख पा रहे हैं. ठीक है, okay, and इधर पर नीचे देखो and gate pulse. This is the nothing but a gate pulse to turn on and off the on the एससीआर. ठीक है, तो एससीआर 6 एससीआर है. 6 एससीआर के लिए हम लोग 6 गेट करंट को हम लोग इधर पर वेवफॉर्म को हम लोग ड्रॉ किए हैं एंड दैट इज द 6 पल्स ऑफ सप्लाई वोल्टेज. ओके, so basically here 6 mode is there. Okay, in three phase AC voltage controller 6 mode is there. माने पर्टिकुलरली ये मान लो कि अल्फा एंगल अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री एंगल में स्विच को ऑन करना है. ठीक है, अल्फा इक्वल टू मान लो हमने 90 डिग्री एंगल में इस स्विच को ऑन करना है. ठीक है,
if we want to get the conduction in 90 degree, alpha equal to alpha का वैल्यू अगर 90 डिग्री होगा, if we want to get the conduction in 90 degree, then क्या होगा, अल्फा इक्वल टू मैंने 90 डिग्री मान लिया, ठीक है, and then if we want to flow the current between the R and Y phase, alpha equal to, if we want to get the conduction in alpha equal to 90 degree, and if we want to flow the current between the R to Y phase, because there are 6 mode operation is there. In the first mode, R to Y, in the first mode R to Y current is flowing. ओके, अगर R से Y के, R से हम लोग Y के बीच में, हम लोग फर्स्ट मोड में R से Y के बीच में जहां पर अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, करंट को हम लोग फ्लो कराएंगे, तो हम लोग करंट को फ्लो कैसे होगा, तो करंट का फ्लो इधर पर देखो, R फेज टू, तो करंट का फ्लो R फेज टू देखो T1, एंड उसके बाद सप्लाई से पहले करंट कैसे फ्लो होगा, सप्लाई का R फेज टू, एसीआर का T1, एसीआर T1 में फ्लो होगा, उसके बाद एसीआर में, उसके बाद एसीआर से R, ठीक है, पहले R to Y में जो कंडक्शन मोड 1 है, अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री में करंट कैसे फ्लो होगा, R to Y फ्लो होगा, अगर R to Y कैसे फ्लो होगा, पहले R फेज, इनपुट का R फेज में, R फेज से फ्लो होगा, फिर T1 स्विच में जाएगा, ओके, एंड आफ्टर द T1 स्विच R फेज में आएगा, R फेज क्या है, आउटपुट है, एंड उसके बाद Y फेज में जाएगा, Y फेज आउटपुट में है, ठीक है, उसके बाद Y फेज से जाएगा T6 स्विच में, T6 स्विच में जाएगा, एंड T6 स्विच टू Y फेज का, फिर Y फेज के इनपुट में जाएगा। ऐसे फर्स्ट मोड में, मोड 1 में R to Y में करंट फ्लो होगा विद द हेल्प ऑफ T1 एंड T6 SCR, ओके, विद द हेल्प ऑफ T1 एंड T6 SCR। अब तुम लोग देख पा रहे हो वेव फॉर्म में भी T1 एंड T6 इधर पर हम लोग गेट करंट को अप्लाई किए हैं, ठीक है, T1 एंड T6 हम लोग गेट करंट को, गेट पल्स को हम लोग we apply the gate pulse, and after that the alpha equal to 90 degree R to Y current is flowing, okay, one second, तो फर्स्ट मोड में करंट ऐसे अप्लाई होगा, ओके, एंड इधर पर एक क्वेश्चन है, माने when the current, माने when this current will flow, alpha equal to 90 degree current flow होगा, ठीक है, now come to the second mode. In the second mode what happened is current is flowing through the R to B phase में current flow होगा with the help of T1 and T2 SCR, okay, current R2 से B के बीच में फ्लो होगा, कैसे फ्लो होगा, पहले करंट सप्लाई का R फेज से करंट फ्लो होगा, उसके बाद T1 में जाएगा, उसके बाद आउटपुट का R फेज एंड आउटपुट का B फेज, उसके बाद करंट T2, ये जो SCR है, T2 SCR है, ये स्विच के अंदर से T2 से अंदर से फिर सप्लाई का B फेज में आएगा, ठीक है, तो ऐसे सेकेंड मोड में R to B में विद द हेल्प ऑफ SCR T1 and T2, SCR T1, you can clearly see that in the second mode SCR T1 and T2 are conducting, okay, so you can also see in the waveform SCR T1 and T2 here, they are conducting here, okay, and the waveform of the current is, you can see in the bottom, waveform current is generating here, okay, so in the second mode R to B with the help of T1 and T2 switch, current is flowing, okay, and after that in the third mode, current is flowing through Y to B, okay, in the third mode current क्या flow होगा, Y to B में flow होगा, similarly, ठीक है, with the help of T3 and T2 switch. In the third mode, current is flowing through Y to B phase and with the help of T3 and T2 switch. Okay, so current is flowing in the Y phase to, कैसे flow होगा, Y phase to T3, Y phase से T3 में जाएगा, T3 से Y and Y से B
उसके बाद फिर से T2 स्विच में आएगा एंड फिर से B में चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का थ्री मोड आर कंप्लीटेड एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, after that you can see here the Y to R with the help of T3 and T4 switch current is flowing and current is flowing in the opposite direction. Okay, the phase current will phase current flow होगा मगर ये नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो इसीलिए देखो इन द फोर्थ मोड Y to R, इसमें देखो करंट Y से इनपुट का Y फेज से निकल के T3 स्विच, फिर से आउटपुट का Y, आउटपुट का R फेज एंड फिर से T4 स्विच से होता हुआ ये R में चला जा रहा है। ठीक है, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में फेज करंट विल फ्लो बट इन द नेगेटिव डायरेक्शन फ्लो होगा। उसी तरीके से फिर BR से करंट फ्लो होगा एंड सिमिलरली इसी तरीके से 6 मोड कंप्लीट होगा। ओके, and I would like to request Pankaj sir to design this circuit in the MATLAB. Sir, are you there? Yes, sir, I am there. Okay, sir. Okay. Sir, you are the host now. Okay, sir. Okay. Sir, am I audible? Sir, you are audible. पिछले बार हम लोग सिमुलेशन लैब में ये 3 एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसमें जो एक्सपेरिमेंट नंबर 3rd वाला था, दैट इज मैटलैब सिमुलेशन ऑफ 3 फेज AC वोल्टेज कंट्रोलर विद बैलेंस स्टार कनेक्टेड रेजिस्टिव लोड। तो आज हम लोग जो पहला वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे वो यही एक्सपेरिमेंट रहेगा, सिर्फ और सिर्फ स्टार कनेक्टेड लोड के जगह पे हम लोग डेल्टा कनेक्टेड बैलेंस्ड रेजिस्टिव लोड यूज करेंगे। ठीक है, तो पहला एक्सपेरिमेंट हम लोग का जो आज का रहेगा वो रहेगा 3 फेज AC वोल्टेज कंट्रोलर, जैसे कि सर ने बताया, विद डेल्टा कनेक्टेड बैलेंस्ड रेजिस्टिव लोड। तुम लोग को हम स्टार कनेक्टेड और डेल्टा कनेक्टेड दोनों बता दिए थे। तो पिछले बार तुम लोगों को हम स्टार कनेक्टेड बताए थे और आज देखो कि डेल्टा कनेक्टेड होने पे हम लोगों का सर्किट कैसे बनेगा। डेल्टा कनेक्टेड होने पे हम लोगों का सर्किट जो है वो कैसे बनेगा। ठीक है, सो इसके लिए हम मैटलैब ओपन करेंगे। सो इसके सर्किट को हमको बनाना पड़ेगा। 3 फेज AC वोल्टेज कंट्रोलर विथ डेल्टा कनेक्टेड रेजिस्टिव लोड के लिए हम मैटलैब ओपन करेंगे और मैटलैब ओपन करके जो पिछले बार जो हम सर्किट बनाए थे 3 फेज AC वोल्टेज कंट्रोलर विथ स्टार कनेक्टेड रेजिस्टिव लोड, उसी को ओपन करेंगे, क्योंकि उसी में हमको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इसी में हम लोग को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे हम लोग के पास इस सर्किट को, जैसे यहाँ पे क्या हमको चाहिए, यहाँ पे हम लोग के पास एक 3 फेज सप्लाई चाहिए जो कि एक डेल्टा कनेक्टेड लोड के साथ कनेक्टेड है। एक 3 फेज सप्लाई चाहिए जो कि डेल्टा कनेक्टेड लोड के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो what we have to do is, सपोज हम लोग सबसे पहले इस सर्किट को तोड़ लेते हैं। ठीक है, डेल्टा कनेक्टेड करने के लिए हम लोग को वी डोंट नीड एनी ग्राउंड पॉइंट, सो ग्राउंड पॉइंट को हटा देते हैं। सबसे पहले लेट मी ब्रेक दिस सर्किट। अभी देखो यहाँ पे क्या है,
कि यहाँ पे हमको सप्लाई को कनेक्ट करना पड़ेगा इस तरह से, मतलब डेल्टा ब्रांच में जो होगा, मतलब डेल्टा ब्रांच में बेसिकली व्हाट वी हैव, we have one pair of thyristors, that is one triac connected with each branch of the resistance, ठीक है। तो इसको हमको बनाना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? सपोज सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पे हम लोग एक एक ट्राइक के बाद एक एक रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो एक ट्राइक के बाद एक एक रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं, इस पार्ट को हटा देते हैं। उसी सर्किट में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं क्योंकि उतना फिर से हमको बनाने का जरूरत नहीं है। सबसे पहले इसको इसके साथ जोड़ दिए, इस रेजिस्टेंस को इसके साथ जोड़ दिए, और इस रेजिस्टेंस को इसके साथ जोड़ दिए। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा? देखो पहला वाला जो है मतलब तीनों डेल्टा कनेक्टेड रहेगा, डेल्टा कनेक्टेड। देखो इस तरह से हमको बनाना पड़ेगा। तो बताओ तो यहाँ पे हम कैसे कैसे किसको किसको जो, ये सब पहले हम लोग क्या करते हैं, जो पल्स जनरेटर हम लोग के पास है ये सब को हटा देते हैं, बाद में ये सबको हम लगा देंगे, ठीक है ना। बाद में हम इसको लगा देंगे। तो मान लो हम लोग यहाँ पे एक VI मेजरमेंट ब्लॉक यूज किए हैं इसके बीच में, जैसे यहाँ पे इसके बीच में मतलब सप्लाई और जो लोड के बीच में हम एक VI मेजरमेंट ब्लॉक यूज किए हैं। अब मुझे बताओ कि इस सर्किट को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, इस सर्किट को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पे बना चुके हैं। हम मोटा मोटी 50% और सिर्फ 60% सर्किट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। तो इसमें हमको इसके बाद और क्या करना पड़ेगा, कैसे इसको हम लोग इस फॉर्म में लेके आएंगे, इस फॉर्म में कैसे हम लेके आएंगे। सो कौन बताएगा? स्वरूप, आर यू देयर? यस सर। तुम बता सकते हो? इस सर्किट को बनाना है, इस सर्किट को बनाना है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे एक ऑलरेडी सर्किट बना हुआ है, तो किसको किसके साथ जोड़ेंगे घटाएंगे वो हमको बताओ। कैसे हम इसको डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे? इस सर्किट को देखो, इसको बना, इसका स्नैपशॉट ले लो, इसको बनाना है हमको, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? सर ऐड करेंगे इसको, क्या करेंगे? ए पॉइंट से सर। किसको ऐड करेंगे? ए पॉइंट से किसको किसको कनेक्ट करेंगे? सर जो फर्स्ट वाला जो थारिस्टर है, वन और थारिस्टर फोर वाला। तुम ए पॉइंट को भूल जाओ, तुम एक पॉइंट को भूल जाओ। तुम मुझे खाली बताओ कि यहाँ पे जो हम डेल्टा कनेक्टेड दिख रहा है ना, डेल्टा कनेक्टेड जो ये वाला पोर्शन है, हम तुमको मार्क करके दिखा देते हैं ग्रीन पेन से। ये वाला जो पोर्शन है दिख रहा है ना? यस सर। इस पोर्शन को खाली हमको बना के दिखाओ, इस पोर्शन को बनाना, बाकी सप्लाई को भूल जाओ। खाली इस पोर्शन को डेल्टा कनेक्टेड करना है। डेल्टा कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए? एक एक ब्रांच में हमारे पास एक ट्राइक चाहिए और एक रेजिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ पे देखो 3 गो ट्राइक है और तीनों के साथ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। अब बताओ कि ये कहां पे, कौन वाला कहां पे लगाएंगे, ये पहले बताओ। सर तीनों ट्राइक को आपस में ये करेंगे सर, ऐड कर देंगे। कैसे कैसे ऐड करेंगे बताएगा तब ना सर। जो सर असिस्टेंट जो है ना उधर से सर, वहां उसको कहां लेके जाएंगे? इस पॉइंट को तो बताओ, सेकंड इस वाला पॉइंट को कहां लेके जाएंगे? सर सेकंड वाला जो है वहां पे। हाँ सही है, इस पॉइंट को लेके आएंगे इस जगह पे, इस पॉइंट को लेके आएंगे इस जगह पे, इस जगह पे, ठीक है। और सर सेकंड वाला जो है उसको थर्ड वाला से करेंगे। हाँ एकदम सही बताया। इसको इस तरह से लेके आएंगे और इसको हम लेके आएंगे इस पॉइंट पर,
अब क्या करेंगे सर इसको सर फर्स्ट वाला से करेंगे। हाँ सही बताया, इसको जो है ये चल जाएगा पहला वाले पे। वेरी अब गुड सर सप्लाई से कनेक्ट वेरी कर गुड। देंगे। सप्लाई से कनेक्ट कैसे करेंगे बताओ तो, सप्लाई से कनेक्ट कैसे करेंगे? सर ए से कनेक्ट करेंगे सर, ए फर्स्ट वाला थायरिस्टर पॉइंट को ना। कहाँ कैसे करेंगे बोलो, कहाँ पे कहाँ कहाँ लगाएंगे? देखो ए ए को पॉइंट लेके से। आते हैं हम इस पॉइंट पर, ए को इस पॉइंट पर लेके आते हैं। ए ए ए ए, ए कहाँ पे कनेक्टेड है देख लेते हैं, सर्किट में ए कहाँ पे कनेक्टेड है? ए कनेक्टेड है, बी ए कनेक्टेड है T4 T1 T4 और T2 T5 के नोड पर। T1 T4 और T2 T5, T1 T4 और T2 T5 के नोड पर। तो T1 T4 ये वाला है और T2 T5 ये वाला है। तो ये कहां जाएगा? ये चल जाएगा इस नोड पे, ठीक है? यस सर यस सर। ये इस नोड पे आ गया। बी कहां पे आएगा बताओ? बी सर कनेक्ट है उससे आएगा सर। यहाँ पे वो फिगर देखेंगे दिखाइए बी कहां पे कनेक्टेड है? सर। बी कनेक्ट है सर T4 T1 T4 T1 और T3 T6 के बीच में। T3 T4 यस सर। T1 और T3 T6 देखो, T3 T6 ये है और T4 T1 ये है, मतलब बी कनेक्ट होगा इस पॉइंट पे, बीच वाला था। सही हाँ है बस बीच वाला। और एक ही बच गया, उसको लेके आएंगे इस थर्ड पॉइंट वाला। पे, यस थर्ड वाले पे चला जाएगा। समझ में आया? यस सर। हाँ वेरी गुड, थैंक यू स्वरूप। तो देखो Yes. कितना इजी है सर्किट को कनेक्ट करना। हम लोग पहले स्टार में कनेक्टेड था, उसी को हम लोग डेल्टा में कर दिए हैं। तो यहाँ पे हमको 10 किस्म का वोल्ट मीटर नहीं चाहिए, हमको एक ही वोल्ट मीटर से मेरा मोटा मोटी काम चल जाएगा, ठीक है ना? तो एक काम करते हैं, ये वोल्ट मीटर वीआई मेजरमेंट का जो ब्लॉक है ये ए और सी है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे इसको डुअल एक्सिस कर देते हैं। और डुअल एक्सिस करने के बाद सी और डी को हटा देते हैं, टेम्पररी इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं और इसको बी लिख देते हैं, इसको बी कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं, ठीक है। ए और बी हो गया। अभी बाकी जो है गेट पल्स वगैरह जो लगाना था उसको लगा देंगे। सबसे पहले गेट पल्स 1 आएगा 1 के साथ, जैसे हम लोग पिछले बार लगाए थे, ठीक है ना? गेट पल्स 1 आया 1 के साथ। उसके बाद गेट पल्स 1 के बाद क्या है? T4 है, T1 के बाद T4 है, तो गेट पल्स 4 ले लेंगे। 4 लेके क्या करेंगे, यहाँ पे हम T4 के साथ जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद T3 है, तो हम गेट पल्स 3 ले लेंगे, गेट पल्स 3 ले लेंगे और 3 लेके T3 के साथ जोड़ देंगे। उसके बाद T6 है, तो गेट पल्स 6 ले लेंगे और 6 लेके क्या करेंगे, T6 के साथ जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद T5 है, तो गेट पल्स 5 ले लेंगे और 5 लेके हम लोग क्या करेंगे, 5 के साथ जोड़ देंगे। उसके बाद T2 है, तो गेट पल्स 2 ले लेंगे और पल्स जनरेटर 2 के साथ T2 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो सर्किट मोटा मोटी हम लोग का कंप्लीट है। इसमें हमको ये सब जो एक्स्ट्रा ब्लॉक है ये हमको नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो तुम लोग कि पिछले क्लास में हम जो कराए थे उसमें हम लोग ये फायरिंग एंगल लेके काम किए थे, याद करो। T1 का वैल्यू 30 लिए थे, T2 90 लिए थे, T3 150 लिए थे, इस तरह से लिए थे ना, T1 T2 T3 T4 T5 T6। अभी इस पर्टिकुलर